का न मिस्त्री। हाँ हाँ भाई, मैंने आपसे 50 बार कहा ना कि हमारे घर पर कोई भी चीज बिगड़ी हुई नहीं है, ना ही हमें नए कबाड़ बनवाने, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो। अरे मैं कबाड़ बनाने वाला मिस्त्री नहीं हूँ। हाँ तो फिर क्या बनाने वाले मिस्त्री हो? अरे दरअसल मैं मिस्त्री हूँ ही नहीं, मेरा सरनेम मिस्त्री है। तो मैं क्या? अरे रतन जी आप नमस्ते नमस्ते। आइए आइए बैठिए। थैंक यू। सॉरी हाँ रतन जी, जरा मेरी बहू ने आपके साथ अनजाने में। इट्स ओके अंसुया जी, इट्स ओके। अरे इसने तो अनजाने में ऐसा किया, मेरी बीबी तो जानबूझ के ऐसा करती है। अरे वाह रतन जी, आप तो बड़े जिंदा दिल इंसान लगते हो। आपकी और मेरी खूब जमेगी। बिल्कुल जमेगी बेटी, ऐसे जमेगी जैसे आइसक्रीम जमती है फ्रीजर में। मस्त। ललितम्मा, आपके लिए क्या लेते आऊं? चाय या टॉफी? टॉफी चलेगी। टॉफी? आप बच्चे हैं क्या? तो क्या हुआ, वो गाना नहीं सुना? दिल तो बच्चा है जी। चाय चलेगी। कहिए रतन जी, क्या चल रहा है आज? आजकल मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, एकदम हटके। वाओ, आप फिल्म बना रहे हो? तब तो डेफिनेटली आप सोनिया को एज ए हीरोइन साइन करने ही आए होंगे, है ना? अरे सोनिया, ये एक्टिंग का शौक कब से शुरू हो गया तुम्हें? नमस्ते रतन जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। अरे सोनिया भाभी को एक्टिंग का इतना शौक है कि इनकी एक्टिंग देखकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब ये कि ये इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं कि आप प्लेजेंटली शॉक्ड हो जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे रतन जी, आपकी फिल्म का टाइटल क्या है? 100 दिवस सासुना, एक दिन बहू का। वाह रतन जी, 100 दिवस सासुना और एक दिन बहू का। आपकी ये फिल्म ना सुपर डुपर हिट जाएगी, देख लेना। क्यों सासू माँ, जाएगी ना? हाँ हाँ, जब रतन जी फिल्म बनाएंगे तो वो सुपर हिट ही होगी ना? बट रतन जी, 100 दिवस सासू ना एक दिन बहू का, आपने अपनी फिल्म का टाइटल ऐसा क्यों रखा है? आधा गुजराती में, आधा हिंदी में। मैंने कहा ना, मैं फिल्म बना रहा हूँ एकदम हटके। ओह थैंक यू। अंसुया जी, मैं आपसे एक फेवर मांगने आया हूँ। हाँ कहिए। क्या है, मेरी फिल्म लो बजट है और 60% शूट हो चुकी है और थोड़ी ओवर बजट हो रही है। ओ, तो आपको पैसों की नहीं, पैसे नहीं, मुझे आपके बंगलों की रिक्वायरमेंट है। बस एक दिन का शूट करना है यहाँ पर। जी क्या, कैसी बात कर रहे हैं आप? इसे आप ही का घर समझिए। हाँ, आप हक से शूटिंग करिए यहाँ पे। प्लीज। थैंक यू सो मच अंसुया जी, आपने तो मेरा टेंशन दूर कर दिया। अरे हाँ सोनिया, कल जो मैं एक सीन शूट करने जा रहा हूँ ना, उसमें तुम ही एक्टिंग कर लो। सास और बहू वाला सीन है, उसमें बहू वाला रोल तुम कर लेना। क्या है, सास और बहू को लड़ते देखकर हमारी फिल्म की हीरोइन बहू है, उसको भी अपनी सास के खिलाफ लड़ने का एक प्लान मिल जाता है। तो बहू वाला रोल तुम कर लो। करोगी? करूंगी, ऑफ कोर्स करूंगी, और ऐसा करूंगी माय गॉड कि फिल्म फेयर 2014 का बेस्ट गेस्ट अपीयरेंस सोनिया को ही मिलेगा। वाह, वेरी गुड। ओके अंसुया जी, मैं चलता हूँ, कल सुबह शार्प 9 बजे पहुंच जाऊंगा। ओके, बाय एवरीबॉडी। बाय। सोनिया भाभी, कल फाइनली आपका बॉलीवुड डेब्यू होने वाला है। थैंक यू सो मच सागर भैया। ओह माय गॉड, मैं जल्दी से अपनी ब्यूटिशियन लीजा को फोन कर देती हूँ, तो सुबह उसे भी तो जल्दी आना पड़ेगा ना। हाँ। लेकिन सोनिया भाभी, शूटिंग वाले आ रहे हैं ना, तो फिर मेकअप मैन भी आ रहे होंगे ना, तो फिर क्यों बुलाना नहीं? तुम नहीं समझ रही हो। हर एक बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन की खुद की अपनी मेकअप टीम होती है। वाओ माय गॉड, लेट मी गो, जस्ट 1 मिनट, तैयारी करो। बाय भाभी। देखना सागर जी, कल तो बहुत मजा आएगा, शूटिंग हो जाएगा। उसके बाद बहू और बेटे की यहाँ से एंट्री होगी, ठीक है? ओके। सास के रिएक्शन हम क्लोज में काट लेंगे। क्या काटेंगे आप? भाई साहब प्लीज। हाँ। उसके बाद सास और बहू के बीच आर्ग्यूमेंट्स वाले डायलॉग हो गए। इज इट क्लियर? राहुल। भाई साहब 1 मिनट। राहुल कितनी देर लगेगी? 5 मिनट सर, आप बैठो ना।
तुम रेडी करो, मैं लंच करवाता हूँ। ओके ठीक है? ए विनोद सॉफ्टी इधर ले गया। इधर उधर जा विनोद। अरे भाई जल्दी करो मेकअप। आज पता चला कि आपका शूटिंग का काम कितना मेहनत वाला होता है। देखो ना, एक सीन शूट करना हो तो कितनी ज्यादा तैयारियां करनी पड़ती है ना। अनसुया, फिल्म बनाना और खाना बनाना दोनों एक जैसा ही है। यू नो, दोनों का प्रोसेस एकदम लंबा और बोरिंग होता है, लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स सही और एग्जीक्यूशन करेक्ट तो बनाई हुई चीज एकदम लजीज लगती है। करेक्ट। वाह रतन जी, आपने कितना अच्छे से समझाया। बुद्धू से बुद्धू इंसान भी समझ जाए कि शूटिंग क्या चीज होती है। नहीं? मही, तुझे समझ में आया? हाँ। बस तो वाकई में कोई भी बुद्धू से बुद्धू इंसान भी समझ ही जाएगा। हाँ, अरे भाई, आज की हीरोइन कहाँ है? मैं यहाँ हूँ सर। हाय, हेलो कैमरा दादा, हाय साउंड दादा, हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो हेलो। हाय हाय कपिल। हाय। सोनिया, सबसे पहले मैं तुम्हारी मुलाकात कराता हूँ। ये है अनीता जी, हेलो। ये तुम्हारी सास का रोल प्ले करेगी। ओके। और ये यश, ये तुम्हारे हस्बैंड का रोल प्ले करेगा। ओके। सोनिया प्लीज, हाँ, हम दोनों की इज्जत रख लेना। एक्टिंग ऐसी करना कि रतन जी एकदम खुश हो जाए। यस, डोंट वरी मॉम, मैं जबरदस्त एक्टिंग करूंगी। मैं ऑल द बेस्ट। राहुल रेडी? या रेडी सर। ओके, चलो चलो चलो, मैं तुम्हें सीन समझा देता हूँ। प्लीज कम सोनिया, कम 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 कम। जाओ जाओ, जय गणेश। यस, हाँ प्लीज आइए। देखिए, इस सीन में तुम अपनी सास के पास जाती हो, उनसे घर की चाबी का गुच्छा मांगती हो। इस बात पे तुम दोनों के बीच में काफी कहासुनी होती है, टेंशन बिल्डअप, और आखिर में सास घर की चाबी का गुच्छा दे देती है। अच्छा अच्छा अच्छा। सीन समझ में आ गया? वेरी गुड। सत्या, लाइंस करवा देना। ओके मैम योर स्क्रिप्ट। एक मिनट, हाँ, लेट मी चेक माय मेकअप। प्लीज आओ। एक्सक्यूज मी, हाँ, दिस मोमेंट। लुक एट माय हेयर, सी। आई थिंक मैम बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं? नहीं नहीं, बोलो। मैम आप इस फिल्म में एक्टिंग मत करो। क्यों? वैसे ही आप बहू का किरदार निभाओगी, हाँ। वो भी जिद्दी वाली, यानी नेगेटिव रोल। ओह नेगेटिव। माय गॉड, ये तो सोनिया ने सोचा ही नहीं। देखा सागर जी, सोनिया भाभी को कितना बढ़िया सीन मिला है, नहीं? हाँ, तुझे तो बढ़िया ही लगेगा ना, क्योंकि उस सीन में बहू तेरी तरह जिद्दी जो है। सासू माँ, मैंने कब जिद की? कब जिद की? हर बार, हर वक्त, हर बात पे जिद करती है तू। कब जिद की? ओहो मॉम, मॉम फिल्मी सीन है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? सागर, एक मिनट। ये फिल्मी सीन है ना, तेरी बीवी एक दिन हकीकत में परफॉर्म करके दिखाएगी, तब देखना। वो एक दिन मेरे पास से घर की चाबियां मांगेगी, देख लेना। एक्सक्यूज मी सासू माँ, मुझे आपके घर की या चाबियों का कोई लालच नहीं है। हाँ, हाँ, वो तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। आप दोनों प्लीज बंद करिए, तो सबको पता चल जाएगा कि आप दोनों के बीच में क्या 2020 चल रहा है। प्लीज। भले ही पर्सनल लाइफ में मेरी शादी हो गई है तो क्या हुआ, फिल्मी लाइफ में तो मैं कंवारी ही रहूंगी। माय गॉड, नहीं नहीं, मैं अभी क्या भी रतन जी को जाकर मना कर देती हूँ। थैंक यू रतन जी। सोनिया, कम 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 कम। आर यू रेडी? लाइट्स याद हो गई? नहीं, मैं ये रोल नहीं कर रही हूँ। व्हाट? मैं बात करती हूँ। सोनिया, व्हाट इज दिस? सोनिया देखो, रतन जी की लो बजट फिल्म है, प्लीज हमारी वजह से शूटिंग नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें ये रोल करना पड़ेगा। नो मॉम। अरे अब ऊपर से शिव भगवान भी आ जाए ना तो भी मैं नहीं करूंगी। प्लीज कम, रिमूव माय मेकअप। भाभी। मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोनिया एक बड़ी हीरोइन है, पॉजिटिव हीरोइन।
हाँ मैं जानती हूँ कि रियल लाइफ में मेरी शादी हो गई है, पर फिल्मी दुनिया में मैं कभी भी बहू या भाभी का रोल नहीं करूंगी। सोनिया, रतन जी ने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि रोल बहू का है। हाँ बताई तो थी, पर बस तो फिर मान जाओ, हमारी वजह से रतन जी की शूटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। नहीं मॉम। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है मैडम। बोलो। नहीं, अगर सोनिया भाभी ये रोल नहीं करना चाहती तो भी चलेगा, और डिरेक्टर साहब की फिल्म की शूटिंग भी कैंसिल नहीं होगी। वाह कन्हैयालाल, पर ऐसा कौन सा आइडिया है? क्यों ना भाभी वाला रोल मही भाभी कर ले। वाह ब्रिलियंट आइडिया है कन्हैयालाल, वाह। हाँ थैंक यू कन्हैयालाल, मस्त आइडिया है। लेकिन सागर जी आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे नहीं नहीं मही, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन मॉम आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर बहू के रोल में ये चापली चल सकती है रतन जी को, तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अरे मही चलेगी नहीं, दौड़ेगी। हाँ दौड़ूंगी। लेकिन शूटिंग तो फिर भी कैंसिल करनी पड़ेगी। क्यों? अब बहू के रोल में आपको मही चल सकती है, तो फिर शूटिंग क्यों कैंसिल होगी? बहू का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, लेकिन अब सास का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि अनीता जी जो यहाँ सास का रोल प्ले करने आई थी, उनकी रियल बहू ने हमारी स्क्रिप्ट की तरह ही घर की चाबी और प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है, इसलिए उन्हें अर्जेंट जाना पड़ा। क्या? ओह, बहुत बुरा हुआ। ये आजकल की बहुएं भी ना एकदम लालची और मतलबी होती हैं। मेरा मतलब है ज्यादातर बहुएं ऐसी। ये तो अजीब सिचुएशन हो गई है। पहले बहू का रोल करने के लिए कोई नहीं मिल रही थी, अब सास का रोल करने के लिए कोई नहीं मिल रही है। दाखल भैया, इसका भी पॉल्यूशन वो है मेरे पास। अगर मही भाभी बहू का रोल कर रही है तो क्यों ना मैडम हाथ का रोल कर ले। नहीं नहीं, क्या? क्या बात है, आज तो आपकी खोपड़ी में आज तो आपके दिमाग में एक से एक मस्त आइडिया आ रहे हैं। वो तब ये इनकी टोपी का कमाल है। हाँ तब भी मैं सोचूं मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है। थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं रतन जी, मैं कैसे? कम ऑन, यू कैन डू इट। और वैसे भी कॉलेज में आप थिएटर किया करते थे, याद है? अरे रतन जी, उसको तो बहुत साल हो गए। अंसुया जी, अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। यप यप। मैं अभी स्क्रिप्ट लेके आता हूं, ओके? मॉम, कम ऑन मॉम, डू इट ना, बहुत अच्छा करेंगे। नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसा। सागर जी ज्यादा फोर्स मत कीजिए सासू माँ को। मुझे लगता है सासू माँ मेरे सामने एक्टिंग करने से डर रही है थोड़ा। ए चापली, मैं और तुझसे डरूंगी? मैं जब थिएटर में एक्टिंग करती थी ना, तब पूरा ऑडिटोरियम तालियों की आवाज से गूंज उठता था। हाँ सासू माँ, मैं भी जब गांव में रामलीला में सीता बनती थी ना, तो मेरी एक्टिंग से सब इतने मोहित हो जाते थे कि सीता मैया ऐसा कहकर मेरे चरण स्पर्श करने आते थे। हाँ, मही, 500 अनपढ़ गांव वालों के सामने एक्टिंग करना और 500 पढ़े लिखे दर्शकों के सामने एक्टिंग करना, उसमें बहुत फर्क होता है मही। सासू माँ, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना बहुत बुरी बात है। वाह, परफेक्ट, ब्रिलियंट, अमेजिंग। क्या? आप दोनों तो स्क्रिप्ट मिलने से पहले ही कैरेक्टर में आ गए। ये लोट चलता है। लेकिन अभी आपको देखकर अभी मैंने एक फैसला लिया है। क्या? सागर, बेटे का रोल तुम करोगे। हाँ सागर जी। लेकिन रतन जी, आपके पास बेटे का रोल करने के तो एक्टर है ना? हाँ है तो। लेकिन अब सीन के लिए मुझे एक्टर की जरूरत नहीं है। जैसे सास और बहू रियल है, वैसे उनके बीच की कड़ी यानी कि बेटा भी रियल होगा। ये लो आप लोगों की स्क्रिप्ट, ओके? ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ये बहू की स्क्रिप्ट, हाँ। ये सास की, ये बेटे की। रतन जी को लग रहा है कि रियल सास बहू से एक्टिंग करवाने से
उनका सीन और नेचुरल होगा। लेकिन मेरी तरह आप भी समझ ही गए होंगे कि मॉम और मही फिल्म की बैंड बजा सकती हैं, वो भी रिलीज से पहले। लाइट, रोल कैमरा, एक्शन। ना कोई तिथि से कम होता है, ना कोई तिथि से ज्यादा, ससुराल पे हद होता है इनका आधा आधा। बाय 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 बाय। आपकी बहू आपसे कुछ कहना चाहती है। इसे कुछ बात करना तो आता नहीं है, ये क्या बात करेगी मुझसे? सासू माँ, भले मुझे बात करना ना आता हो, लेकिन बात बात पर आपको मुझे टोकना जरूर आता है, नहीं? हाँ, तो जिसके घर में आने से दूसरों की जिंदगी हराम हो गई हो, तो उसे ताने की जगह और क्या मिलना चाहिए? तिजोरी की चाबी। तिजोरी की चाबी? हाँ सासू माँ, और सिर्फ तिजोरी की नहीं, अलमारी की, कमरों की, रसोई की, पूरे घर की चाबियां चाहिए मुझे। जिन चोरों से डर हो, उन्हें मैं तिजोरी की चाबी दे दूं? चोरों से? ये लाइन तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं। ये तो कभी नहीं हो सकता। कट 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 कट। अनसुया जी, ये चोरों वाली लाइन स्क्रिप्ट में नहीं है। हो, सॉरी रतन जी, वो क्या है ना, जरा फ्लो में मुंह में से निकल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्लो, नेवर माइंड। कोई बात नहीं, फिर से। हाँ, फ्लो में नहीं निकला है सासू माँ, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में निकला है। आपने अपनी चाल चली है ना, अब मेरी बारी। आपके वो तिजोरी वाली लाइन है ना, वहां से फिर से कंटिन्यू करते हैं। ओके जी ओके। यस यस। ओके, कॉन्सेंट्रेट, लाइट, रोल कैमरा, एक्शन। तिजोरी की चाबी? हाँ, और सिर्फ अलमारी की नहीं, कमरे की चाबी, अलमारी की चाबी, रसोई की चाबी, पूरे घर की चाबी चाहिए मुझे सासू जी। ये चाबियां मेरी अमानत और मेरी जिम्मेदारी है, समझी? सासू माँ, लालच को ना जिम्मेदारी का नाम मत दीजिए। हाँ, लालच? ये लाइन भी स्क्रिप्ट में नहीं है। कट इट, कट इट। तो ऐसे डायरेक्टर के साथ कभी काम ना कर। अरे मही, ये लालच वाली लाइन स्क्रिप्ट में नहीं है। सॉरी रतन सर, सॉरी सॉरी, वो क्या ना जरा फ्लो में बह गई थी, एकदम फ्लो में बह गई थी। अच्छा, तो तू शूटिंग के बहाने मुझे ताना मार रही है। अब देख मैं कैसे तेरी बोलती बंद कर। फिर से आपकी वही लाइन से फिर से लेते। ओके, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट। ओके, कॉन्सेंट्रेट, फोकस फोकस। लाइट, रोल कैमरा, एक्शन। This is not working. This is not working. मेरे सीन की बैंड बजा दी तुम लोगों ने। नो, नॉट एट ऑल। अब नहीं, मेरी लिखी हुई एक लाइन नहीं बोले तुम लोग। मैं बोली। Back up! मैं तो इतना अच्छा चल रहा था, चल और दाना भी गाया था, बाय बाय, सब गया। सागर जी, सागर, कल शूटिंग में जो कुछ भी हुआ ना, वो सारी गड़बड़ स्टाम्पली मही की वजह से हुई है। सासू माँ,
गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। हाँ, सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट के बाहर की लाइंस बोलनी शुरू की। हाँ, वो तो पहली बार सचमुच में गलती से मेरे मुंह से वो लाइन निकल गई थी। अच्छा, पहली बार चलो माफ किया, लेकिन दूसरी बार तो आपने जानबूझकर मुझे ताना मारा था सासू माँ। वो इसलिए मारा था क्योंकि तूने एक्टिंग के बहाने मुझे लालची कहा था। हाँ हाँ, तो अब आपसे गलती हो सकती है तो मुझसे नहीं हो सकती भाभी। एक मिनट प्लीज चुप रहो ना। मॉम, आप रतन जी को फोन क्यों नहीं करते हैं और उन्हें सॉरी कहिए ना, हमसे गलती हुई। हाँ, तुम सही कह रहे हो सागर, मैं उन्हें अभी फोन करके सॉरी कहती हूँ। मैं आप लोगों को सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं अनसुईया जी, उल्टा मैं आप सबको थैंक यू कहने आया हूँ। अरे ये क्या कह रहे हैं रतन जी आप? उल्टा हमें सॉरी कहना चाहिए, हमारी वजह से आपका शूटिंग खराब हो गया ना। खराब नहीं, कमाल की हो गई। जिन जिन लोगों ने आपका सीन देखा ना, सब लोग खुश हो गए। आपने अपनी तरफ से जो डायलॉग ऐड किया था ना, वही डायलॉग सबको पसंद आया। माय गॉड मॉम, मही क्या बात है, बॉलीवुड में आपका डेब्यू तो धमाकेदार हो गया। और आप दोनों की वजह से वाकई मेरी फिल्म हटके बन गई। आप दोनों का परफॉर्मेंस कमाल का था। क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या केमिस्ट्री थी। लेकिन इस सब के सही हकदार मेरी सासू माँ है। हाँ, वो इतना अच्छे से परफॉर्म कर रही थी कि मेरी परफॉर्मेंस भी निखर गई। नहीं भाभी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मुझसे ज्यादा अच्छा तो मही तू परफॉर्म कर रही थी। जाओ जाओ सासू माँ, अभी झूठ मूठ की तारीफ मत कीजिए। सही परफॉर्मेंस तो आपने दिया था। अरे नहीं मही, तूने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। नहीं नहीं सासू माँ, आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। मही तूने किया था। आपने सासू माँ? तूने। आपने सच किया था, आप कर रहे। देखा ना आपने, कभी एक दूसरे की बुराई करने के लिए बहस करती हैं, तो कभी एक दूसरे की तारीफ करने के लिए बहस करती हैं। आपको पता है इनका रिश्ता कैसा है? पजामे और नाड़े जैसा, पहलवान और अखाड़े जैसा।